ओम शांति। वह ड्रामा वह की सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते। बाबा कहते, बाप दादा सदा कहते हैं कि अमृत वेले सदा 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया, जो हो रहा है, नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप की बिंदी। अमृत वेले ही बाबा कहते 3 बिंदियों का तिलक लगा लें तो सारा दिन ये नशा बना रहे। मैं आत्मा बिंदु हूँ, बिंदु बाप की संतान हूँ। ड्रामा का जो सीन पास्ट हो गया या जो सीन पास हो रहा है सब कल्याणकारी है, तो कल्याण का फुल स्टॉप, कल्याण का बिंदु लगाते चलें। ये 3 बिंदी का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक मस्तक स्मृति का स्थान है, इसलिए तिलक मस्तक पर ही लगाते हैं। 3 बिंदियों का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रखना, फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। तिलक लगाना अर्थात ये नहीं कि कोई स्थूल तिलक हम लगाएं मस्तक के मध्य में, नहीं। बाबा कहते तिलक माना स्मृति में रहना कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ और मैं इस सृष्टि पर क्यों आई हूँ। या फिर इस सृष्टि पर ड्रामा चल रहा है तो जो भी सीन हो रहा है सब ड्रामा में नूंद है। तो बाबा कहते ये कल्याण की स्मृति रहे, 3 बिंदियों की स्मृति रहे, तो कभी भी हम डगमग नहीं होंगे, सदा अचल अडोल रहेंगे। ये क्यों और क्या की हलचल है, तो अचल रहने का साधन है। अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ, ये भूलो नहीं। जिस समय कोई बात होती है उस समय फुल स्टॉप लगाओ। ऐसे नहीं कि याद था लेकिन उस समय भूल गया। बाबा कहते इतना अभ्यास हो ये 3 बिंदी लगाने का, जैसे ही दिन भर में कोई भी बात आए 1 सेकंड में फिर फुल स्टॉप लग जाए। ऐसे नहीं अरे हाँ बाबा ने तो कहा था फुल स्टॉप लगाने को, माना बात हो गई, व्यर्थ चल पड़ा, फिर याद आया अच्छा बाबा ने तो फुल स्टॉप लगाने को कहा था। नहीं, व्यर्थ संकल्प चलने से पहले ही फुल स्टॉप लग जाए। ऐसे नहीं कि याद था लेकिन उस समय भूल गया। गाड़ी में यदि समय पर ब्रेक ना लगे तो फायदा होगा या नुकसान, तो समय पर फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू, होना था, हो रहा है, और साक्षी होकर देखकर आगे बढ़ते चलो। तो त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत तीनों को जान, जैसा समय वैसा अपने को सदा सेफ रख सको। बाबा कहते भिन्न भिन्न युक्तियां बाबा ने बताई हैं। ये फुल स्टॉप की युक्ति तो बाबा कितने समय से हमें पक्का करा रहे हैं। तो बाबा कहते जैसा समय हो, जैसी परिस्थिति हो, युक्ति से अपने आप को सेफ रखो। ऐसे नहीं कहो कि ये समस्या बहुत बड़ी थी, छोटी होती तो मैं पास हो जाती, लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। कितनी भी बड़ी समस्या हो लेकिन आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी है। बाबा कहते अपना स्वमान उतना ही ऊंचा याद रखो। क्यों परिस्थिति को याद कर कर के बड़ा बनाते हो? अपने ऊंचे स्वमान की सीट पर सेट हो जाओ तो परिस्थिति छोटी हो जाएगी। तो बड़े हुए ना, फिर बाबा कहते फिर आप बड़े हुए ना, मास्टर सर्वशक्तिवान हो गए। बड़े के आगे समस्या नहीं है लेकिन खेल है। इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। तो निश्चय बुद्धि विजयंती, तो निश्चय है तो नशा है कि हमारी विजय हुई पड़ी है। तो बाबा कहते सदैव अपने ऊंची स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परिस्थिति बड़ी नहीं है, मैं बड़ा हूँ। और बाबा ने 3 बिंदियों के तिलक की स्मृति याद दिलाई है कि इस स्मृति में रहेंगे
तो सदैव हर्षित रहेंगे, नशे में रहेंगे। तो इसलिए अमृत वेले ही सदैव पक्का ये नियम बना लेना है कि अमृत वेले ही सब कुछ। वैसे तो अमृत वेले व्यर्थ चलने का मार्जन नहीं होता है, लेकिन फिर भी किसी किसी का चले या नहीं भी चले तो भी सदैव ये स्मृति में रखना है, मैं आत्मा बिंदु हूँ। इसका बहुत अच्छा अभ्यास अमृत वेले करना है। मैं बिंदु बाप की संतान हूँ, इसका अनुभव बहुत अच्छे से गहराई से करना है। और साथ ही अपने आप को याद दिला देना है कि मैं इस सृष्टि पर अवतरित आत्मा हूँ। इस सृष्टि पर ड्रामा चल रहा है, मैं ड्रामा में हीरो पाठधारी हूँ। मैं साक्षी दृष्टा हूँ। साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट होकर आज पूरा दिन मैं ड्रामा के हर सीन को देखूँगा। आत्माएं जो और पाठधारी मेरे साथी हैं, सहयोगी हैं, उनके पाठ को भी साक्षी होकर देखूँगा। तो अमृत वेले ही ऐसी चार्जिंग अपनी कर लेनी है। तो बाबा कहते फिर सदैव अचल अडोल रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।